समझने का और कठिन प्रश्न है, सूक्ष्म भी है, उसको पकड़ पाने में दिक्कत होती है काफ़ी। और अगर हम सचमुच में काया के प्रति एक तादात्म्य तोड़ पाए, एक जो आइडेंटिटी है, जो आसक्ति है, उसको ख़त्म कर पाए, तो बहुत बड़ी विजय हो जाती है। इट्स ब्रेक थ्रू। फिर और मुक्तियों के मार्ग में ज़्यादा बाधाएं नहीं रहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी काया के कारण ही होती है। अभी जब हम चर्चा करेंगे तो इस दौरान भी आवश्यक है कि हम अपने काया के प्रति सती बनाए रखें। हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो मैं एक दमपद के एक वर्ष पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायगता सती अकिच्चं तेन सेवन्ति किच्चैषा तच्चकारिणो सतानं संपजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जिनकी कायगता स्मृति रहती उपस्थित सदा, अकृत्य वे न करते, सुकृत्य ही करते सर्वदा। ऐसे सजग संप्रज्ञान के होते आश्रव सभी विदा। अगर मैं कायागता से सती बनी रहती है निरंतरता से, और खासतौर पे एम्बॉडीड ब्रेथ, बॉडी एम्बॉडीड से ब्रेथ के साथ साथ काया की गति रहे, तो हमसे गलत काम होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारी वाणी भी संयमित हो जाती है, और तब जाके चर्चा जो है बहुत अच्छी होगी। इसलिए, और हम यही अभ्यास करते आ रहे हैं, तो इट विल बी गुड फॉर अस टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। वी मे स्पीक स्लोली, इट डजंट मैटर, लेट अस कीप दैट स्टार्टिंग पॉइंट। जो प्रश्न है, बहुत मैंने कहा कठिन प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि हम पहले तो ये अजम्पशन में कर रहा हूँ, कई बार अजम्पशन हो सकता है, बेसिकली गलत हो, कि हमको बुद्धि के स्तर पे समझ आ गया कि ये काया मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। ये बात सच है? इज इट ट्रू? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट? इसमें तो कोई डाउट नहीं। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीचे भी लिखा था, 2 पार्ट लिखे थे, एक पार्ट लिख लेते हैं कि हम इस अपनी बौद्धिक ज्ञान के अनुरूप जीवन क्यों नहीं जी पाते? क्या दिक्कत है? किस कारण से ये बौद्धिक ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतर पाता? आप लोगों ने विचार किया होगा इसमें। कृपया शेयर करें। बोलने से पहले एक सांस ले लें ताकि मन शांत हो जाए, then we speak. So we make that habit so that the mind's equilibrium doesn't get disturbed at all. जैसे कि पहले भी सुनते आए थे, और ख़ासकर जब से ये बुद्ध शिक्षा के संपर्क में आए हैं, तो ये जानकारी और स्पष्ट हुई है कि भाई ये शरीर मेरा नहीं है, और हम फिर भी इसके बावजूद भी अपना जीवन में इस तरीके से नहीं ढाल पाते हैं। तो अनुभव ये कहता है कि अनुभव और ज्ञान जो प्रज्ञा के आधार पे है, कि हमारी जो आसक्ति है चीज़ों के प्रति, वो केवल बौद्धिक शिक्षा से ही कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। उसके लिए अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। और अभ्यास क्या है, जब हम बात करते हैं, अभ्यास छोड़ दीजिए जी। पहले तो हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है, किससे आसक्ति है। आसक्ति कुल मिलाकर के मैंने जब कई बार विवेचन किया इस चीज़ का, तो हालांकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स आए हैं, तो अंत में जाकर के एक जो बहुत स्ट्रांग होता है वो मैं है। सब कुछ मैं और मेरे पे आकर के जो है समाप्त होता है। मेरा ये अनुभव मैं मेजॉरिटी में ये है।
हाँ, लेकिन ये मैं है क्या, वही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ कह रहे हैं कि हम जी। काया को मैं मान रहे हैं, किसको मैं मान रहे हैं? हाँ, मैं में अब वही बात आती है कि इसमें जो है, जैसे आज तक ईगो से कह लें या क्या कह लें, कि वो ईगो को हम समझते आए हैं, तो वो उसको एक तुष्टिकरण कहीं ना कहीं हम शरीर से भी आगे कहीं मिलता है कि भाई अब मेरे अनुरूप ही हो रहा है, तो मेरे काया पे जो है उसकी एक सुखद अनुभूति मुझे लगती है, तो शायद तो ये ईगो है जो समझना या पकड़ना मुश्किल है कि वो ईगो कहीं है शरीर से आगे जो भी चीज़ है। We don't want to get into theory. हमें कहाँ दिक्कत है? हमें अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं काया नहीं हूँ, तो उस अनुरूप जीवन जीने में क्या दिक्कत है, ये बात है। Let's put it in simple plain words of our own experience. क्योंकि जो बौद्धिक जो ज्ञान है जी। वो शरीर के जो व्यावहारिक जो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि क्यों नहीं कर उसमें पाता? उसमें जो है वो हमें बात ठीक है, क्यों नहीं कर उसमें पाता? दुख और सुख और महसूस होता गहराई से है। इसको देखिए ना। हाँ, उसमें हमें दुख और सुख महसूस होता है हर बात में, हर चीज़ से, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी जीवन में आचरण कर रहे हैं कुछ भी, तो हम उससे अलग नहीं हो पाते हैं इस चीज़ के जानने में कि ये मैं और मेरे से, ये अपनी काया से अलग नहीं हो पाते हैं। हम काय के ऊपर हमारे को वो सुखद और दुखद अनुभूतियाँ हर पल होती ही रहती हैं, हर तरीके से, हर व्यवहार में। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आई कि काया पे जो दुखद सुखद अनुभूति होती है उसको हम पर्सनली ले लेते हैं, उसको हमको कष्ट देते हैं, बेसिकली हमको अच्छी नहीं लगती जी। एंड देयरफॉर कॉन्स्टेंटली ट्राई टू वर्क कि भाई सुखद वेदना होती रहे, जी। दुखद वेदना हटती जाए, काया पे होने वाली। जी। ठीक है ना? जो दूसरी बातें आपने कही थी ना कि मेरी इच्छा के अनुसार हो, वो फिर दूसरे खंड आ जाएंगे, तो जी, इसकी जी, अभी हम जी। चर्चा नहीं करना जी, है। जी। तो बहुत वो, हालांकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन अभी जितना हो सके हम फोकस करते हैं काया के ऊपर। जी। क्योंकि इस सूत्र में यही कहा गया कि वो समुदय धम्मानुपस्सी विहरति, वय धम्मानुपस्सी विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी विहरति। और उस प्रोसेस का क्या है? अधिकायुति व मनस्य सती बच्चों पट्टिता होती। हमारी ये सती क्यों नहीं प्रतिष्ठित हो रही कि ये सिर्फ काया है यार, मेरी नहीं है? जी। दैट इज द क्वेश्चन। भगवान जो कह रहे हैं इतने आसानी से एक लाइन में, हमारे क्यों नहीं ये समझ में आ रही कि ये काया है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है? दैट इज फोकस ऑन दैट क्वेश्चन एक्सक्लूसिव। आपने एक बात कही कि काया के माध्यम से सुखद दुखद अनुभूति होती है और उसका आकर्षण हमें छूट नहीं पाता। ठीक है, एक बात ये। और नेक्स्ट सर, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, यानी मेरी बॉडी जो है, आइडेंटिटी मेरी जो है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ तक कि साधना भी करते हैं, तो साधना मतलब एज एन मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी बॉडी के आसपास या बॉडी से रिलेटेड हो रहा होता है मोस्टली। तो वो जो चिपकाव है बहुत, मतलब आइडेंटिटी ऑलमोस्ट इनसेपरेबल है अपने किसी भी एक्सपीरियंस के साथ, बॉडी की आइडेंटिटी। और फिर जो एक सामाजिक स्तर पे होता ही है कि हमें एक नाम दिया जाता है और बॉडी से ही हमें आइडेंटिफाई किया जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हम भी या मैं भी अपने आप को अपनी बॉडी से रिलेट करती हूँ। these are few things. मैं जो सोचे थे उसमें से एक दो तो बोल दिया। पहले तो यही कि जैसे रिकग्नाइज सबको बॉडी से ही करते हैं, अपने आप को भी मिरर में देखते हैं, और इसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं टू वॉइस या गेट किसी को रिकग्नाइज करने के, वो भी फिजिकल ही हैं जो वो है। फिर जो उन्होंने बोला फीलिंग फील्स लाइक मी, जैसे पेन प्लेजर या कोई इमोशन है, तो जब हम सेकंड एरो का वो देखते हैं तब पता तो लगता है, बट टेकिंग इट पर्सनली बिकॉज डोंट नो हाउ टू डू इट अदरवाइज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
एक आधा फ्लीटिंग सेकंड तो आप देख लेते हो कि सेकंड नैरो है, बट क्योंकि नहीं कर पाते तो फिर वो इमोशन, पेन, ये सब अपना ही फील होने लगता है। तो आफ्टर फ्यू सेकंड यू डू स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली। फिर तीसरा जो मुझे लगता है, क्योंकि हालांकि मेरा है पार्शियल कंट्रोल ओवर माई बॉडी, आई कैन कंट्रोल बीपी, शुगर एंड एवरीथिंग, बट इवन दी partial control feels like complete ownership. For what reason I don't know, but it feels like complete ownership. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आईसाइट का, हियरिंग का, ये बहुत लेट लाइफ में आई। उससे पहले तक तो मैं अपना ही समझती रही हूँ। टू वॉश अवे दैट थिंग दैट आई हैव बीन कंसिडरिंग माइंड फॉर लास्ट 50 years, सडनली वो एकदम से सेट हो नहीं रहा कि आई मेरी नहीं है या ये मेरा नहीं है। फिर बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस जो एलिमेंट का वो होता है, ये बॉडी के एलिमेंट के उससे देखते ही नहीं, ये एक्सटर्नल एलिमेंट पे डाल देते हैं कि कुछ गलत खा लिया होगा या कुछ गलत बाहर के उससे हो गया है। बॉडी का जो एलिमेंट्स हैं उसको एज एलिमेंट्स परसीव ही नहीं किया जाता, इसलिए सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट ही एज रेमेडी ढूंढते हैं। और एक मैंने हालांकि यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें सीइंग का बताया था कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट फिर भी इट फील्स लाइक आई एम ओनली सीइंग बिकॉज आई कीप फॉरगेटिंग दैट इट इज़ अ प्रोसेस। तो क्योंकि जो उसका रिजल्ट है वो मैं ही, वो इम्प्रिंट मेरे पे ही छोड़ रहा है, तो ऐसा लग जाता है कि मैंने ही देखा है और मैंने ही हो किया। I also reflected 3-4 चीज़ what I reflected. Why one कि हम अपने शरीर के प्रति इतना अटैचमेंट क्यों है, not only us and even on the external, because we are not able to see as one कि जो हमारे शरीर में है वही एक्सटर्नल दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स आवर ओन बॉडी एंड there is a attraction towards the other person also, so we are not able to differentiate. इसमें कई सारी चीज़ें हैं right from our childhood, like we've been given the name, और हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने शरीर से, और दूसरों को भी दूसरों के आवाज़ और शरीर से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, द अट्रैक्शन इज़ बिकॉज राइट फ्रॉम, इट मे बी वेरी वेग, दिस थॉट जस्ट केम टू मी, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, जब से हमारा जन्म हुआ है, बच्चे को नहीं समझ में आता है कि लाइक यू नो हाउ द चाइल्ड इज़ इन व्हाट पोजीशन, कैसे रहते हैं। बच्चे को बचपन से समझाया गया है कि यू नो यू नीड टू, दिस इज़ कि कपड़े पहनना चाहिए, दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ, कि ये ऐसे रहने से दिस इज़ काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन। तो वो एक कंडीशनिंग है, दैट्स वन। सेकेंड इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू लिव अप अकॉर्डिंग टू इट, बिकॉज दिस बॉडी, the 5 senses are part of this body, and we are attached to this 5 senses जो देखते हैं, सुनते हैं। That is one kind of reflection I felt strongly, is because the 5 senses are part of the body, so we are very much attached to this body, and sense restraint नहीं है। Body itself is not wrong, क्योंकि हम जन्म होता है तो वो सलाहियतें तो होगा ही, but because we are not able to have a sense restriction, we are not able to live up according to it. This is how I reflected, and I think I'll stop here only. पर्सनली मेरा जो थिंकिंग है मेरे बारे में, वो ऐसा है कि मेरे शरीर से, ये जो मेरा शरीर है उससे मैं ऐसा कुछ काम न करूं जो किसी को नुकसान करे, मगर ऐसा ही काम करूं और ऐसा ही काम हो जो कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा ही पहुंच सके। तो वो भी एक तरह से शुरुआत तो बॉडी से ही होती है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि एक मेंटल प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
इस बॉडी जो नकार तो न सकते ही नहीं कि ये बॉडी है या नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं कह सकते। इट्स नॉट देयर, इट इज़ देयर, बट उसके साथ कितना अटैच्ड होते हैं वो एक देखना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज लुक एट इट। और दूसरा बहुत मेरे हिसाब से आवश्यक ये है कि साथ में जो अपना थिंकिंग है, अपना सोच है, वो मेरी सोच कहीं ऐसी न हो कि एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड मी। और इसीलिए शेयरिंग करना, गिविंग अप करना, व्हाट वी कॉल passing on the things to others and not have the complete hold. I only want to give one example over here, and that it's an organization that I am leading for the present, but over a period of time, I had wanted to have second line of people who will take it over, and I get out of it. And I think this is something that has helped me not to see me as an important person, but somebody else who would pass it on and take it over. So I'm trying to use that understanding in giving up this organization, my work in the organization, that people are ready, partially at present, but maybe in a very short time it will be fully and I'll be out of it. So I think मैं अपने आप को इस तरह से देखती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ। नहीं, जो इन्होंने कहा है that is मुझे कुछ पता ही enough. मतलब मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जो मैं शरीर के साथ चिपकाव है, मैं चाहूँगी कि जो मैं चाहूँ, जो मेरे शरीर को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, वो करूँ। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो नहीं करूँ, ऐसा है। वही बात है, शरीर के अंदर सुखद वेदना होती रहे। दुखद वेदना आए तो निकल जाए जल्दी से, कुछ मैं कर दूँ ताकि। तो इसलिए आइडेंटिटी वेदना के कारण बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी है। स्ट्रॉन्ग जो अच्छा लगे, इतना ही मैं कह सकती हूँ। ठीक है, that's okay. Sir, as I was reflecting on this question, I think the answer is it clear? The answer came from what you only had said earlier. I think ये चिपकाव अपने आप से, अपने शरीर से इसलिए है क्योंकि हमें इसके अलावा पहली बात तो कुछ पता नहीं है। हमने अब तक जो एक्सपीरियंस किए पूरी लाइफ में वो इस शरीर के स्तर पर ही किए, और जो चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, एवरीथिंग इज़ अराउंड मी, माय बॉडी, माय एवरीथिंग दैट इज़ मी। सो को कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया नहीं दैट वी नो द डिफरेंस। आई एटलीस्ट डू नॉट नो दैट। मे बी फॉर सम very very rare moments you've experienced, you know, something that okay, this is you, but that also is maybe more of a thought than a very very practical one. And secondly, if I reflect in my case, I think it is little more complicated because I was as a child, you know, like means I was made to believe that I was some, you know, like, because I was kind of always standing out. So I had this feeling that there's somebody who's me and that person is very important. The sense of self came because of, you know, like always being looked at by everyone. So that is one of the factors. And so I think And give to the other continent. Yes. बोलो। सर बस इतना ही समझ में आता है कि मैं कहीं हर्ट नहीं हूँ, आता है बोलो। बस इतना ही आता है
कि मैं किसी चीज़ से हर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हो। उसका बॉडी से क्या रिलेशनशिप? वी आर डिस्कसिंग दैट आइडेंटिटी विद द बॉडी। शरीर में चोट ना लगे, ये मतलब सर अब ये सारी जो चीज़ होती है ये मेंटल हो रही है, मतलब बॉडी का आई डोंट नो, लेकिन माइंड में भी हो रही है, तो वो बॉडी के अंदर ही माइंड जो है वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो तो माइंड में ही होगा ना। एक्सपीरियंस तो बॉडी नहीं करती, वेदना विज्ञान करता है। तो इशू इज हम अपनी बॉडी से क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? कई रीजंस बताए गए, इनमें से कोई आपको जचता है कि नहीं? हाँ सर, सारे रीजन सारे जचते हैं। ठीक, गुड। जो हम जैसे हम जन्म लेते हैं, राइट, when the child is born, the child does not have any clothes. मैं चाइल्ड इज मतलब वो जब पैदा होते हैं हम, तो हमारे शरीर में कोई कपड़े नहीं रहते हैं ऐसे, ओके, एंड लाइक एंड व्हेन वी देन हमें वो एक प्रोटेक्शन के माध्यम से वी आर गिवन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, पर हम उसको वैसे नहीं देखते हैं। इट्स बिकम मोर लाइक अ डेकोरेशन काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि हम अपने आप को भी वैसे ही, आई मीन आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, तो एक अट्रैक्शन भी होता है कि हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाहिए, दिस इज़ हाउ इट इज़। और वी ट्राई टू, मैं पूछ रहा हूँ, वही प्रश्न तो यही है ना। हाँ, कि अगर हमें समझ में आ गया मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू। एक बात है वही प्रोटेक्शन करना है, वो तो समझदारी की बात है भाई। मेरा लैपटॉप है, मैं उसका भी प्रोटेक्ट करता हूँ कि पर हम उसे वैसे नहीं देखते हैं। हाँ, that is what I'm coming to it. Yeah. You should penetrate it deeper than तो हम वैसे नहीं देखते हैं, इसीलिए we are not able to, we see others as man, women, structure is different, but we do not see it as one person। जैसे आपने कहा ना, जो हमारे अंदर है वही दूसरे में भी है, जो whatever, पूछ रहे क्यों नहीं देख पाते? because we've been वो जो बचपन से ही हमें वो एक प्रोटेक्शन के माध्यम में एक अट्रैक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी गेट वेरी अट्रैक्टेड एंड वी डू नॉट सी। एक तो बचपन से कंडीशनिंग है, वो बात तो समझ में आती है, बट जो आप अट्रैक्शन कह रही है उसका क्या मतलब? कि मतलब आपको बताया गया है कि लाइक यू नो दिस इज हाउ यू हैव, आपने जैसे बुद्धा's टीचिंग में दिस जस्ट केम टू मी, लाइक यू आर अ मेल, यू आर अ फीमेल, you have to be in this way, you have to dress up in such and such way. That is the result of conditioning जो समाज से, पेरेंट्स से, फैमिली से आती है। तो उस कंडीशनिंग के कारण भी शरीर से आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, तो उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? Because the sense, the five senses which is I feel, ये मुझे आया, which is part of the body, so we identify with it and we are not able to have a sense restraint. It's just the restraint, we have to just restrain it. You don't have to get into solution. First you have to understand the problem very clearly, because when we try to talk of solution, then the problem definition is not clear. Problem definition को clear करना बड़ा ज़रूरी है ना। सारी की बात का एक शब्द हो गया, that we have been conditioned by circumstances, situation, family, schooling, friends, that's true. The issue is, अगर हमें समझ में आ गया फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे उसको? अगर हमें सचमुच में समझ में आ गया है भगवान की शिक्षा। दो बात और बोलनी है कि एक मेरे को ये भी लगता है कि बॉडी क्योंकि ज़्यादा पृथ्वी धातु है, तो वो पृथ्वी धातु की सॉलिडिटी के कारण एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, एंड देयरफॉर वी डोंट सी इट्स यू नो दैट इट्स एक्चुअली कंपोनेंट्स। तो हालांकि वो चेंज भी होती है, बट बाय एंड लार्ज वी सी इट एज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो उसके कारण एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि स्किन ऑल्सो विच प्रोटेक्ट्स द यू नो विच कवर्स द processes and the organs. So rather than being able to see it more evidently, experience में तो हम लाने की कोशिश नहीं करते, but देख फिजिकली भी नहीं देख पाते कि ये प्रोसेसेस चल रही हैं which are you know
डायरेक्टेड बाय वेरियस फोर्सेस, और ऐसा लगता है कि ये क्योंकि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो इसको मैं ही डायरेक्ट कर रही हूँ एज अ सेंट्रल पर्सन. I also I feel one thing that I think we do not give it so much of importance. Without We are not giving it so we think that we know it theoretically हमें पता है, तो हम उसको उस पे आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचने की जो एफर्ट जो काम जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम वहीं पे फंसे हुए हैं. And you know like we think I at least in my case I feel that okay मुझे पता है ये काया वेरी नहीं है, ये इतने बार पढ़ लिया इतनी बार ये कर लिया वो हो गया, लेकिन उसके लिए एक तो पहली बात आई फील कि जो काम करना है वो मे बी आई एम नॉट क्लियर कि मुझे किस तरह से काम करना है वो समझने के लिए. एंड सेकेंडली देयर सो मेनी थिंग्स यू नो विच आर ऑलवेज इन्वॉल्विंग अस, वी आर सो बिजी वो यू नो लाइक एक्स्ट्रा बिजी दैट वी डोंट, और जो वक्त होता है आई थिंक जो हमें इसके लिए समय देना चाहिए एफर्ट देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, और एक डायरेक्शन नहीं पता एटलीस्ट मुझे कि कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, किस तरह जाना है, और उसका रास्ता क्या है, उस पर चलना कैसे है, और प्रोसेस क्या है, एटलीस्ट इन माई केस. अगर समय नहीं चलता है सर, हमें पता है कि सब वी नो दैट कि वी शुड नॉट गेट अटैच्ड. तो अगर शरीर बीमार भी होता है तो वी आर नॉट एबल टू सी इट, जो हमने ये सब किया स्केलेटन काइंड अंदर क्या है व्हाट इज़ इट, क्योंकि वहाँ पर एक अगर हमें सचमुच मुक्त होना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एम आई रियली सीरियस अबाउट इट, तो वो धर्म संवेग कि एक आउटर लेवल पर है और कोशिश है. तो one is like still I have understanding and accepting that I still have attraction towards the worldly pressures and external things, and to work towards it. I don't know कब तक, बट ये ऑन एंड ऑफ ये चलते ही रहता है कि हाँ है, और फिर थोड़े टाइम के लिए हम समझ भी लेते हैं एंड ओके फाइन, और फिर थोड़ी देर के बाद में इट गेट्स वेरी लाइट एंड देन वापस अगेन दैट अट्रैक्शन स्टार्ट्स, एंड ऐसे ही करते करते रिफ्लेक्ट करते हुए ही आई थिंक वन कैन वर्क टुवर्ड्स इट प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड solution. So by reflection we hopefully get through. That's it. So what we'll do is, हमने जो कुछ सुना आप सबके विचार सुने, we'll sit quietly again, embodied breath, सारे शरीर की भी जानकारी है, सांस की भी जानकारी है, so that mind quietens down, and ये सारी इनपुट जो है भी मेक द इंटेंशन कि हम इसको समझने की कोशिश करें क्या कहा गया. मैं अभी समझने की कोशिश करता हूँ, एंड देन लेट अस सी व्हाट एमर्जेस. जैसे जैसे कुछ थॉट्स क्लियर हो जाएंगे आई विल स्पीक आउट, सो काइंडली बी इन द मेडिटेटिव मोड. जो भी आप लोगों ने कहा सब उपयुक्त है, ठीक है.
बट वो एक माइक्रो पिक्चर है, जूम्ड इन पिक्चर जिसे कहा जाए। एक मैक्रो व्यू है इस सारी फिनोमिना का, जूम्ड आउट जिसे कहा जाता है ब्रॉड व्यू और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, बिग पिक्चर। आजकल मैं अपने बेटे को सुनता रहता हूँ, बिग पिक्चर कंपनी की क्या है। तो बिग पिक्चर हमारे सामने नहीं आती क्योंकि वो सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो भगवान की शिक्षा से आती है। तो जब तक वो बिग पिक्चर हमारी क्लियर नहीं होगी, उसके ऊपर खूब रिफ्लेक्शन करके, उसको बार बार याद करके, उसकी वैधता को, उसकी सत्यता को जिस हद तक हो सके वेरीफाई करके, तब तक हम इन माइक्रो डिटेल्स में ही रह जाते हैं। क्योंकि जब तक बिग पिक्चर क्लियर नहीं होती, सब चीज़ें सत्य लगती हैं। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसे लगता है ना मैं हूँ और इसमें हूँ, इस शरीर में कहीं पे बैठा हूँ, इस शरीर के माध्यम से ही सब काम हो रहा है। चाहे वो एंजॉयमेंट का हो, all enjoyments in life, they come through body. By body I mean all the five senses. पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही तो एंजॉयमेंट होती है। और जैसे आप लोगों ने कहा, सुखद वेदना, वी ट्राई टू सीक दैट। और क्योंकि वो शरीर से रिलेटेड है, तो अगर शरीर में कुछ हो जाए, आँख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना कम कर दिया, जीभ ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पैरों ने चलना कम कर दिया, स्पर्श की हमारी क्षमता कम हो गई, तो दुख होता है। क्यों? कि वो एंजॉयमेंट नहीं हो पा रही, और क्योंकि शरीर के माध्यम से होती है, तो वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी एज अ होल। आई वुड टर्म दिस एज ए माइक्रो पिक्चर। आपको शायद अजीब लगे, which is a zoomed in picture, okay? Not a micro, but a zoomed in position. इसी तरह से ये तो हुआ भोक्ता का रूप में हमारा एग्जिस्टेंस। दूसरा है कर्ता के रूप में, कि ये जो बात कही गई, enjoyment through all the senses, this is our identity as an enjoyer of world. लोक को एंजॉय कर रहे हैं और वो हमें अच्छा लगता है। सुखद वेदना हम चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो सुखद वेदना की चाह, जो कि शरीर के माध्यम से ही अल्टीमेटली आती है, चाहे वो शब्द की हो, गंध की हो, अल्टीमेटली इट इम्पिंजेस ऑन द बॉडी। तो ये हुआ भोक्ता की दृष्टि से। उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कर्ता की दृष्टि से, मैं करने वाला हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपरेंटली शरीर से ही होता है, या तो कुछ बोलते हैं वाणी से, या कुछ फिजिकली एक्शन करते हैं, तो उसमें भी बॉडी इज डीपली इन्वॉल्व। इस करने के पीछे क्या है, उस पिक्चर को हिडन है हमारे से, वो मालूम नहीं है। What if I do something, that ability to do, just as there is the ability to enjoy, there is the ability to do, physical ability to do, ability to do well in exams, do well in studies, do well in painting or dancing or whatever. That ability also comes through the body, and we take it, yeah, of course, body is me. And we take that ability to be my ability. जैसे आपने कहा, देखना, सुनना, ये सब मेरी क्षमता है, मैं ही तो देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं। This is what is apparent. So this is zoomed in picture. But if we take a long, the so-called big picture, we find things are totally different, and we don't reflect upon it again because of lack of धर्म संवेग, जैसे कहा गया। बेसिकली वही बात है, लैक ऑफ धर्म संवेग है। क्यों?
क्योंकि we keep ourselves busy in so many things and we justify that on the basis of कि शरीर को तो संभाल के रखना है ना, we need so many things, so much things are needed and therefore we have to do that. एक हमारी चैंटिंग में बात आती है, अति व्यस्त ना हो, remember? अति व्यस्त ना हो, कुलों में आसक्त ना हो. This is a part of करणीय मत मेत्ता सुत्ता में भी आता है कि अगर आपको अच्छा ही करनी है तो क्या क्या गुड क्वालिटीज़ हैं. इसमें दो आती है, अति व्यस्त ना हो, कुलों में आसक्त ना हो. तो हम लोग अति व्यस्त रहते हैं. देखिए वो कुलों में आसक्ति में फैमिली. तो जो अति व्यस्तता है उसके कारण हमारे पास समय नहीं है धर्म संवेग जगाने के लिए, रिफ्लेक्शन करने का. तो रॉन्ग बिग पिक्चर बिल्कुल इज डिसमिस्ड ऑल टुगेदर. It is remembered when catastrophe happens, or person is about to die, or somebody has died, or something. Some of those huge catastrophes. But it is too late then to do anything. What is the big picture? Relying on Buddha's teachings. Kamma yoni. Even more direct. This body is not yours. आपको याद होगा हमने कई बार कोट किया था दोनों बार भाषा में. This body is not yours. This is kamma, ownerless kamma rolling on. एक और जगह this eye is not yours. It is kamma. Ear is not yours. Obvious people, but they are part of the body. The kind of education we get, the kind of conditioning we get through various means, बिल्कुल इसके अपोजिट है. माता पिता माध्यम है, प्रोड्यूसर्स नहीं है. ये बात समझ नहीं आती. जेनेटिक्स भी इसको नहीं समझ सकते. So they say everything has genetics. भगवान की शिक्षा में तो स्पष्ट आता है, हमने कई बार पढ़ा है, महातन्हा संखय सुत्ता. That there is a being to be born, Gandhabba, which has to descend into the womb, then only child will be born. Mother and father cannot produce a child. They can provide basic material. But unless consciousness descends into it, child is not born, body will not be produced. But since it is invisible, neglect हो जाता है. You don't have an instrument to measure it. So nobody bothers about it. But we as meditators, जिनकी श्रद्धा है भगवान की शिक्षा में, we need to take it seriously. और जो चैंटिंग सुबह की हमने, वो भी यही बात बताती है. संखार पच्चया विज्ञानम, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप. मृत्यु के समय का जो संस्कार था, अब वो संस्कार इस शरीर में स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की जीवन समाप्त हो गई है. उसमें जो जीवित इंद्रिय है वो नहीं है, खत्म हो चुका है. Finds another place. It goes to another place which is appropriate and takes another body. That's all. Sankhara pachya vinyanam, vinyana pachya nam rupam. Now, how deeply do we reflect upon it? उसका मतलब क्या है कि ये जो शरीर मिला है, ये 5 इंद्रियां मिली हैं या 6 इंद्रियां मिली हैं, ये सब कर्मों का फल है. कर्म अगर भिन्न हो तो देवलोक में, पशुलोक में, प्रेत लोक में, न जाने किस लोक में जन्म हो जाए. तो ये भगवान की शिक्षा है. हाउ डीपली डू वी रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड सी द बिग पिक्चर. अभी हमने कम पे सेशन किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन.
एंड उसमें रिलेशनशिप बताई गई थी, इस तरह के कर्म से इस तरह का इफेक्ट आता है. So these are basically laws of nature. So the type of body I get is governed by laws of nature and it's governed by the karma of the other karmic ancestor, if you may call that. So if I have got some good qualities at the birth, and different people at birth have different nature of qualities, we know that. एक ही घर में बच्चे को अलग अलग संस्कार लेके आते हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं. तो वो क्वालिटीज़ अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग संघार बच्चा विज्ञानम हुआ है. Different streams of consciousness have taken birth in the same womb. So जो क्वालिटीज़ हैं हमारी, जिसे हम कहते हैं मेरी क्वालिटी है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सुंदर हूँ नहीं हूँ, शीलवान हूँ. बच्चे कई बार बचपन से ही शीलवान होते हैं, कुछ नहीं होते उतने, उनको सिखाना पड़ता है. कुछ बच्चे बड़े दयालु होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. कुछ बच्चे शेयरिंग और जनरस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. So how do these different qualities come from? They are not mine. The Buddha's teachings very clearly tell us these qualities are not mine. They are kammadayadu, inherited from the kamma, stream of kamma which is impersonal because millions of people have contributed to that. Millions of people have contributed to that. अगर हम जैसे हम अपने को एक आदमी मान रहे हैं, वैसे ही जिसके आज से 100 साल पहले जो प्राणी रहा होगा और जो 75 साल पहले जिसका निधन हुआ, उसके जो संखार थे, उससे जो विज्ञान जागा, उसके कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ. वही चित्तधारा मेरे इस 5 खंडों में चल रही है. तो अगर मेरे कुछ गुण हैं तो वो वहाँ से आए हैं, जो मेरे नैसर्गिक गुण हैं. अगर मैं डल हूँ तो वो उसके कारण है. हाँ, मैं उस पर काम करके अपने को शार्प कर सकता हूँ. सो जो एक भाव रहता है मैं का शरीर से रिलेटेड, शरीर की एबिलिटी से रिलेटेड, वो भी एक माइक्रो पिक्चर के कारण रहता है. मैक्रो पिक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है. सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एंड प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल कॉज ये है कि हम बड़ी जो बिग पिक्चर है उससे वाकिफ़ नहीं है, या उस पर विश्वास नहीं है, या उस पर रिफ्लेक्शन नहीं किया, करके नहीं देखा. अगर हम लोगों की जीवनी को ध्यान से देखें, अपने ही घर में बच्चों को देखें, ट्विन्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो साफ पता चलता है कि the abilities which different children have, abilities and the dispositions, proclivities जो हर एक आदमी की होती हैं, जो उसके साथ चली आ रही हैं, फिर वो बढ़ती हैं या घटती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही डज विद देम इन फ्यूचर. सो ये जो भ्रम रहता है कर्ता भाव का, which is often stronger than भोक्ता भाव, वो भ्रम टूट ही नहीं सकता जब तक हम बिग पिक्चर नहीं देखेंगे. आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे कर्ता भाव नहीं करना चाहिए, मुझे मानना चाहिए कि ये वो है, ऐसा है, हमको सांबर होना चाहिए, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए. बट मैं इतना अच्छा हूँ तो अहंकार जागता ही है भाई. मैं बहुत शीलवान हूँ, लोग नहीं हैं. बच्चा जब छोटा होता है, जो शीलवान बालक होता है, उसको सब लोग कहते हैं वेरी गुड. जो नहीं होता उसको कहते हैं देखो अपने भाई की ओर देखो, ऐसा बनो, अच्छे बनो. बिकॉज that has a conventional value. But in the eyes of the parent, if that is the ultimate truth, they are a disaster. And in the eyes of the, when they grow up, these children, and they अगर वो समझेंगे वही ultimate truth था, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा नहीं है, then we can't get out of it. How will we get out of that
feeling of my being superior to you or my being inferior to you, because वो प्रतिक्षण मैनिफेस्ट होने वाला है. जो भाव है ना कि मैं अच्छा हूँ, करता हूँ, करने वाला, एक्शन से करता भाव मतलब आई एम द डूअर, आई एम द डूअर ऑफ गुड डीड्स, आई एम द डूअर ऑफ दान, आई एम द डूअर ऑफ साधना. देखो मैं, हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग साधक हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं है, गए गुजरे हैं. बट अगर हम साधक हैं तो इसके पीछे पता नहीं लाखों जन्मों में लोगों ने साधना की होगी. हमारे जो इस चित्र स्ट्रीम पे जो पहले चढ़ते थे उसका फायदा हमें हो रहा है. सो वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज व्हिच वी नीड टू जनरेट इज ग्रेटिट्यूड. Gratitude to our parents, physical parents, gratitude to our karmic ancestors. क्योंकि ये ओनरलेस कर्मा चला आ रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं इट्स ओनरलेस, बट दैट स्ट्रीम इज रोलिंग ऑन. And therefore, unless we recognize this fact very clearly, now how would we accept this fact? The biggest problem is how will we accept this? कि मेरी abilities मेरी नहीं है. That will happen only through reflection. There is no other way. There is no other way. समाज आपको नहीं बता सकता है, संसार नहीं बता सकता. संसार तो यही कहेगा कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप समझदार नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो. समाज तो यही कहेगा. वो भगवान की शिक्षा के माध्यम से ही ये मालूम पड़ सकता है, और कोई तरीका नहीं है. किस तरह से क्षण प्रतिक्षण चित्त धारा बदलती रहती है जो हम देखते हैं, और वो कंटिन्यूटी में चली आ रही है. एक चित्त की क्वालिटीज दूसरे में जाती हैं, चलता जा रहा है. ये प्रोसेशन चलता जा रहा है. Like a domino effect, it is going on for billions of years. So, these are the, if I have some good qualities, I don't need to take them personally. If I have some bad qualities, that also I shouldn't take them personally. But it doesn't mean I don't make use of, misuse them. Then I'll be spoiling my future. वो भी भगवान बताते हैं कि लोग अंधेरे से अंधेरे की ओर भी जाते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर भी जाते हैं, प्रकाश से अंधेरे की ओर भी जाते हैं, प्रकाश से प्रकाश की ओर भी. ये तो गोयनका जी भी हमको समझाते थे कि हमारे जो गुड क्वालिटीज़ हैं, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. कम आया दो, और अगर हमने उनको इस्तेमाल किया, उसको डेवलप कल्टिवेट किया, इस समय भी जीवन में उसको हम कल्टिवेट करते हैं तो वो बढ़ते जाएंगे. नहीं करेंगे तो क्षीण हो जाएंगे. अब कैसे लगता है कि अच्छा कल्टिवेट तो मैं ही कर रहा हूँ ना, और मैं ये शरीर के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ बैठा हूँ, दर्द भी हो रही है फिर भी बैठा हूँ, चीज़ें याद भी आ रही हैं फिर भी नहीं जा रहा, कर रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, और ये शरीर उसका माध्यम है. तो इसको भी penetrate into that fact. And that of course needs us to investigation of what is the motivation for actions. हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है? What do you think? In the ultimate sense, मोटिवेशन होता है कि इससे हमें सुख मिलेगा, ऐसा करने से सुख की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, वो अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होती है. ये भी हमारी अतिच्छ समुत्पाद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम होता है. जितनी हमें प्रज्ञा है, जितनी हमें सती है, उसके अनुरूप इंटेंशन बनता है और उसके अनुरूप हम काम करते हैं. और प्रज्ञा जो है, सती जो है, इस जीवन में तो कल्टिवेट कर ही रहे हैं हम, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग लेके आते हैं. जैसे अजान धन का मैं उदाहरण दे रहा था, उन्होंने सच ए रिमार्केबल थिंग, आई कैन बिलीव इट कि ऐसा भी कोई हो सकता है. कॉलेज में स्टूडेंट ऐसा भी कोई हो सकता है कि वो किसी लड़की की ओर देखे
कि बहुत अच्छी है, और देखते देखते उसका सारा स्किन उतर जाए, उसको स्किन जो स्केलेटन दिखने लगे, बॉडी के पार्ट दिखने लगे. So he is carried over from past that ability, that phenomenal samadhi practice. तो इसी तरह से जो एक बेसिक लेवल ऑफ प्रज्ञा, बेसिक लेवल ऑफ माइंडफुलनेस इज कैरिड ऑन. एक सुत्ता आता है जिसमें जो शाक्य कुल का किंग होता है उस समय, आफ्टर Shuddhodhan passes away, there are so many problems. महानामा नाम से वो आता है भगवान के पास, and he becomes a disciple. And he says कि आप कहते हैं कि मृत्यु, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के, बिल्कुल चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, सारे विकार निकल जाते हैं. और जैसे ही बाहर जाता हूँ फिर वो विकारों का चक्कर आ जाता है, और फिर मुझे याद आता है अगर इस समय मर गया तो मेरा क्या होगा. तो उसको कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो तुमने सत्कर्म अब किए हैं, साधना की है, वो खो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. कैरी इट फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड. और सब कुछ मृत्यु के क्षण पे जो विचार जागेगा वो वही होगा जो उस समय, ऐसा जरूरी नहीं है. पास्ट का कोई संस्कार स्ट्रांग है तो वो सामने खड़ा हो जाएगा. अगर हम सब लोग में साधना करते हैं तो हम साधना का संस्कार बना रहे हैं, तो अगले जन्म में भी साधना हमें मिल ही जाएगी, करेंगे. अब जिसने नहीं किया उसको वो संस्कार नया बनाना पड़ेगा कभी. तो ये भी बात कि हम साधना के संपर्क में आए, हम भगवान की शिक्षा के संपर्क में आए, हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनी, ये भी also is not mine. मुझे लगता है ये मेरी ही है, मैं ही तो शिविर में जा रहा हूँ, और कौन जा रहा है. मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं कमाई कर रहा हूँ. All this is through body. So if you look at all these things in total big picture, एक से एक बाद एक के बाद एक चीजें depersonalize होती चली जाती. So the more we reflect on this big picture, lesser will be difficulties. Then there are micro things. वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि भाई वो सुखद वेदना के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको माइक्रो लेवल पे हैंडल करना पड़ेगा, या तो साधना करनी पड़ेगी, सेल्फ रेस्ट्रेंट सीखना पड़ेगा, और उस आस्वादन के खतरे को समझना पड़ेगा, और फिर उस खतरे से निकलने का मार्ग पड़ेगा. या उस आस्वादन से ऊंचा कोई हमको टेस्ट आ जाए, जैसे कि भाई समाधि का अभ्यास आ जाए, तो वो अपने आप धीरे कम हो जाएगा. तो these are micro things which we have to do on that, on the level of breaking through the stranglehold of bodily attachments. Then there are other things which are more perceptions and others which not really related to body. We'll stop here. अब अगर कोई प्रश्न हो immediate तो we can take. जैसे आपने कहा पिछले हम कर्मों को ही हमारे आगे बढ़ते हैं जीवन में, जो हमने कैसे कर्म किए हैं, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि जैसे इस जीवन में मैं अच्छा भुगत रही हूँ या कुछ बुरा भुगत रही हूँ, बुरा देख रही हूँ, क्या हम ये जान सकते हैं कि किस जन्म में हमने कैसा कर्म किया हो, ताकि इस जन्म में उस तरह का हम रिपीट नहीं करें? नहीं, भगवान बुद्ध ने कहीं पर इस पे मना किया. ये अनआंसरेबल क्वेश्चंस मुझे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो कहते हैं क्वेश्चंस पे आंसर नहीं देना चाहिए, दिया ही नहीं जा सकता. Except a सम्यक संबुद्ध, nobody can answer this question. Even an arhant cannot answer it. But सम्यक संबुद्ध knows it. He can figure out. He has that psychic power to find out लोगों का किस कर्म के कारण किस जन्म में क्या हुआ, फिर कर्म के बाद क्या हुआ. Other than that, impossible. तो इनको कहते हैं कर्म विपाक अचिंतयो. तो साधकों के लिए कहा जाता है कि इस पे चिंतन नहीं करना चाहिए. चिंतन करोगे तो you'll get deranged. Is it repeatedly
all teachers of most traditions agree, this is not to be reflected upon, क्योंकि you can't reflect upon it, you can only guess, तो उससे कुछ होगा नहीं. नहीं, कहीं पुस्तक में भगवान बुद्ध ने पुस्तक से ऐसा नहीं मांगा. लिखा हुआ हो कि भाई ऐसे इनफाइनाइट तरह के कर्म और यही जितना, जैसे उस दिन चूल कम विभंग सुत्ता इन्होंने बताया, उस तरह की जनरल इंफॉर्मेशन है. पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इम्पॉसिबल. तो इसलिए उसका उस दिशा में सोचना ही एक गलत विचारधारा हो जाएगी. हम अननेसेसरली आए ऐसा हो जाए तो मुझे पता चल जाए तब मैं जाके काम ठीक से कर पाऊंगा, फिर उस तरह के काम रिपीट नहीं करेंगे तो ना वो जीवन वो में. हम क्यों होता है कि हमको भगवान की शिक्षा पे कॉन्फिडेंस नहीं है. ये दैट इज द रीजन ना, वी आर नॉट हैविंग श्रद्धा, एनफ श्रद्धा एंड कॉन्फिडेंस. एंड आई कैन अंडरस्टैंड, हमें जरूरी थोड़ी ना श्रद्धा इतनी होगी कि जो वो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं. स्केप्टिक्स तो वैसे होते हैं आजकल, तो सब लोग ऐसे स्केप्टिसिज्म प्रमोट ही करते हैं ना, वी शुड क्वेश्चन, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच नोबडी कैन आंसर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कोई जवाब नहीं दे सकते. कोई खास कोई बलवंत हो जिसकी इतनी साइकिक पावर्स मे बी, बट भगवान का जो अनथिंकेबल्स में ये एक अनथिंकेबल है, इसको विचार कर नहीं करना चाहिए. स्पष्ट कहा जाता है कम विपाक अचिंत्य, because it's just too complex. There are so many factors involved in the fruit of a karma, so possibly नहीं. मैं ऐसे देखती हूँ ये चीज़ को कि जो कर दिया तो कर दिया, इसके ऊपर तो अब कोई कंट्रोल है ही नहीं. अब कंट्रोल क्या है अभी के समय पे, तो अब ऐसे कर्म करो ताकि वो गलत ना हो. शील का पालन करते हुए जो करेंगे तो इसमें गलतियाँ नहीं होगी. और मैं इस दृष्टि से पीछे का जो हो गया इसके ऊपर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. वो तो ठीक है, एक That is how I look at it. अच्छा जीवन जीने का ये तरीका ठीक है, लेकिन हमारा वो प्रश्न नहीं था. प्रश्न ये था कि शरीर के प्रति तादात्म्य क्यों नहीं टूट रहा, शरीर के प्रति आइडेंटिटी क्यों नहीं छूट रही, वो प्रश्न था. उसके लिए हमने थोड़ा विवेचन करने की कोशिश की कि उसके क्या कारण हैं, किन कारणों से हम शरीर के माध्यम से जो भी अनुभव हो रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, कुछ अनुभव होते हैं, कुछ हम करते हैं. दोनों में शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हम उन अनुभवों को और उनका कर्ता भाव को ठीक से नहीं समझ पाते. वी टेक इट पर्सनली एंड वी थिंक ये बॉडी के कारण तो हो रहा है, and therefore the problems, we can't get out of it unless we really deeply understand the teachings and then keep on reflecting them again and again. धर्म संवेग जगाए, धर्म संवेग जागता है मरणानुसति से, जाति दुखा को कंटेम्पलेट करने से, कि अगर फिर पुनर्जन्म जितने हमने इतने अनेक जाति संसार हम जो बहुत चैंटिंग करते हैं, these are meant for raising धर्म संवेग, कि हम भी अनेक जन्मों से घूम रहे हैं और घूमते ही आएंगे, लेकिन हमें संसार चक्र में घूमने में दुख महसूस नहीं होता. ये प्रॉब्लम, क्योंकि सुख भी महसूस होता है ना, तो जो दुख वाले बात है उसको हम भूल जाते हैं. और सब लोग कहते हैं छोड़ो, आता जाता है, खुशी तो है ना, एंजॉय योर सेल्फ. दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग एस्पेक्ट विच इज इट्स ओन प्रैक्टिकल वैल्यू. बट एज साधक के रूप में, एक मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक साधिका के रूप में, हमको उसको और गहराई से देखना पड़ता है, तभी बात बनेगी. ये जो आपने सारा बोला ये तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की लेवल, बट इसको डीपली कैसे होगा कि माने डिस्पाइट दैट यू स्टिल एक लेवल तो थोड़ा सा पता है, बट स्टिल यू कंसिडर बॉडी एज माइंड ओनली, तो इसको कैसे when you begin to reflect upon these truths again and again, there is a shift. What shift? Whenever you are doing something, you know ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, I am just an instrument. So the tendency
to take this work as done by me as an individual entity through this body and mind complex, that will fall down. Then genuine humility will begin to arise. अगर आप इसको बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, याद रखेंगे, if you are mindful of it, स्मृति हमारी स्ट्रांग है, समझ स्ट्रांग है, तो you remember those words, न एतद् मम, न एषोऽहम् अस्मि, न मे स्वत्ताति. When we say etad mam, etad means everything. Not only body and mind, but also activities, the good actions which I do and which I take as being done through body and by me. तो उस तरह से वो धीरे धीरे डेली लाइफ में ऑपरेट करने लगता है. These reflections are meant for influencing our day-to-day life. अगर वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मुझे ये समझ में आता है कि मेरा शरीर ऐसा है या मैं बहुत सुंदर हूँ या नहीं हूँ, it is immaterial. It doesn't really matter much. How I look does not matter much. It doesn't mean मैं कपड़े नहीं पहनूंगा या ये नहीं करूँगा, but I know उसका एक the attitude towards food, the attitude towards clothes, the attitude towards the four requisites basically, that attitude will change. And that change of attitude is reduction in sense of self. That's it. वो बहुत narrowly and subtly operate करता है. But that reflection has to be with us round the clock. Because हम round the clock actions करते हैं. भूल भी जाएंगे बार बार, नहीं ऐसा नहीं, याद ही रहेगा, हम भूल गए कभी, भाग गए, then you come back, oh, this is what has happened. And you say that, not me, not mine, not myself. So कुछ मंत्र अगर हम इस तरह के बना लें ना और उनको हर जगह अप्लाई करें तो फिर वो बात धीरे धीरे अंदर 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 जाने लगती है. So this जो बात उसमें आते हैं ना, अनंतलक्षण सूत्र में बार बार भगवान कहते हैं ना, रूपम न रूप को इसको जानता है, ना एतद्मम ना ऐसम. That repetition is, it's hammering into us. सर, आपने ये जो भी वॉट एवर यू स्पोक जस्ट नाउ, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं आपसे, कई बार सुन चुके हैं और कई बार कर भी चुके हैं. समवेयर वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो एंड देर इज़ लॉट ऑफ चेंज ऑल्सो विच हैज़ कम. ऐसा नहीं है. वन मोर थिंग व्हाट आई वुड ऑल्सो विथ रिफ्लेक्शन, एक एक्सपीरियंस की भी बात होती है सर. जैसे हमें वो एक्सपीरियंस आने लगता है तो हम उस दुख और डेंजर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सबको ऐसे एक्सपीरियंस आना चाहिए इन अ बैड वे और समथिंग. किसी और को देखकर भी वी कैन क्रिएट दैट धर्म संवेग. जब खुद पे अनुभव होता है तो बहुत 100% तो नहीं, ऑन एंड ऑफ ये एक हो जाता है. सो व्हेन यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ. जैसे कल आप बता रहे थे कि शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो डेंजर देख लिया है तो सचमुच आप वो मीठा खाने की इच्छा छोड़ दोगे, मे बी पार्शियली, वापस आप खा लोगे, फिर वापस आप रिफ्लेक्ट करोगे. तो ये कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस विल हेल्प अस टू. I'm just asking. Yeah, it will definitely. It's very true, but there's also an important Because aspect I've of been reflection. doing this different Because experience and different There are difficulties many have things made which we things would- easy for which- me. Yeah, that is true, very true, absolutely true. But there is another dimension also. I want to say something there sir. ये experience आने के बाद में भी कुछ अच्छा हो जाता है तो हम वो experience को भी कभी कभी भूल जाते हैं and we get carried away. फिर वापस वो होश आने में भी टाइम लग जाता है. So that is also another weak point which is there, maybe because of our sanskar or that worldly attraction overpowers quite a lot of time. Is To learn from experience is not automatic. For that, you have to reflect on the experience.
in the light of teachings of the Buddha. Yeah. One simple thing is, which I found always helpful. What is this experience teaching me? For every experience, you put this condition: pleasant, unpleasant, neutral. That Yeah. condition. What is the learning? That is one part. But there is also another part of it. There is not everything which you can experience, which you should not experience. There are many things which you should not experience. So we have to rely on people who have experienced it and from their experience. So learning from the experience of others is wisdom actually. Now, that happens when we have a background of अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड होगी तभी हम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं. सर इसमें जब when you say definitely learning from experience from संत थे, others. पहले उन संत की वाणी से बहुत प्रभावित होता था. वो मतलब he used to talk in very rustic language, and a profoundly wise saint. कि प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख को अनुभव करने की जरूरत नहीं होती. अगर कोई दूसरों के दुख में दुखी होता है तो प्रकृति का कारण है कि उसके अपने दुख के अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने उससे सीख लिया. there's a talk given by him, marvelous talk. वो हिंदी उनकी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो पढ़ना और उसको समझने में बहुत टाइम लगता है. उसका टॉक था दुख का प्रभाव. Name of the दुख का प्रभाव ही टॉक थी. who's the person? नेम ऑफ स्वामी शरदानंद, शरणानंद, Sharma. वृंदावन में थे. Went blind at the age of He was blinded at the age of 7 or 8 without any studies, and he became a self-enlightened person. I mean, very powerfully enlightened person, just by reflection and grace, basically. तो वो, there are some very pithy teachings from him. दुख का प्रभाव, कि अगर हम दुख का भोग ना करके दुख का प्रभाव अपने में पड़ने दें. There are two things: दुख का भोग करना और दुख का प्रभाव. This is what Buddha also says. Suffering can give two results. One, it can increase suffering. Other, it can lead you to freedom from suffering. While experiential learning is certainly more sticky, it can stick more, but it's not a guarantee. And wisdom lies in developing that ability to learn from others' experience. जैसे आपने बताया कि आप अपने जो बार बार रिफ्लेक्ट करो, बार बार देखो कि भाई राग जग रहा है या जो भी आ रहा है, बार बार देखने के बाद विचार करो, जैसे मरने का भी विचार करो. लेकिन बुद्धि के स्तर पर तो ये बार बार आ जाता है, मतलब विचार करते हैं जीवन में. लेकिन ये अंतरतम को जब छुएगा, वो उस तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, उस और कैसे करना उस चाहिए? विचारधारा के अनुरूप जीवन में बदलाव करने हैं. जीवन में बदलाव करने हैं, उसी विचारधारा के अनुरूप, उस समझ के हिसाब से. जब तक हम समझ को अनुरूप जीवन नहीं जिएंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला ना. नहीं, अच्छा, जैसे अब एक उदाहरण के लिए, जैसे अब मान लो एक एग्जांपल है, मैं जैसे याद करती मुझे मरना है, इसका मतलब जो मरने की तैयारी जो मैं कर रही हूँ कि संसार के प्रति जो मैं अपना बता लूँ पहले, कि जो मैं अटैचमेंट है मेरी चीज़ों से, उससे अपने को डिटैच करूँ. ये तो थ्योरी हो गई. अच्छा, सिंपल सी बात है, इतनी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत ही नहीं. कि मैं जो इस समय कर रहा हूँ, अगर मैं अभी 1 घंटे में मर जाऊँ तो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो उचित है या मुझे कुछ और करना चाहिए? उसका निर्धारण में कैसे होगा? अगर हमारी इतनी तो समझ आ गई है हमको कि क्या करना है मेरे को, अगला जन्म अच्छा देगा, क्या नहीं करना मेरे को, अगला जन्म गलत देगा, इतना तो हमें समझ आ गई है ना. अच्छा, ऐसे विचार में भगवान एक सूत्र में बात करते हैं उनसे, मरणानुस्मृति एग्जैक्टली आनी. मरणानुस्मृति कैसे प्रैक्टिस करते हो? कि तो बहुत सारे भिक्षु अलग अलग उत्तर देते हैं. एक कहता है कि मैं विचार करता हूँ कि हो सकता है मैं कल सुबह तक मर जाऊँ,
तो मुझे रात भर खूब कोशिश करनी चाहिए धर्म का मार्ग पे, ताकि मैं मरने से पहले लिबरेट हो जाऊँ। अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात है, बट दिस इज़ नॉट मरणानुस्मृति। अच्छा, दूसरा कहता मैं ये सोचता हूँ कि वो एक तो 24 घंटे कहता है, दूसरा 12 घंटे का टाइम बोलता है, तीसरा विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, तीसरा बोलता है फ्यू आवर्स, तीसरा बोलता है जितनी देर में मैंने भोजन खाया है और वो डाइजेस्ट हो जाएगा उतनी देर में। Then another person says कि eventually the last person who says कि मैंने सांस अंदर लिया है और बाहर नहीं आएगा, उतनी देर में ही मैं अपने को इतना इतना स्थापित कर लूँ कि, क्योंकि मुझे मालूम नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। तो उस लेवल तक मरणानुस्मृति हो, मेरी मृत्यु अगले क्षण हो सकती है। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मेरा भविष्य सुधर जाए। मैं उस समय को व्यर्थ ना करूँ, गलत काम ना करूँ, व्यर्थ ना करूँ, धर्मानुकूल काम करूँ, जो भी करना है, परिस्थिति अनुकूल काम करूँ, लेकिन धर्मानुकूल काम करूँ। अब ये हो नहीं पाता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी बिकॉज वी आर caught in so many other things, but even if we are caught in worldly activities, we can do with them with that sense of detachment. ऐसा नहीं है कि गृहस्थ होने के कारण हमको वर्ल्डली एक्टिविटीज करनी पड़ती है। कैन वी डू देम विद सती एंड पन्या? दैट्स द पॉइंट। जो भी काम, बेसिक मतलब ये हुआ, जो भी हम कर रहे हैं इस समय सती और पन्या के अनुसार करें। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। तो धर्म संवेग जागने का मतलब यही है कि हर समय जो भी हम करें सती पन्या के अनुरूप करें। जितनी पन्या हमारी है उतनी करेंगे और उस पन्या को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, ताकि निरंतर हमारे कर्म अच्छे होते जाएं और इवेंचुअली कर्म से मुक्ति मिल जाए। उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते हम। बट धर्म संवेग का तात्पर्य यही है कि जब हम जानते हैं कि मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, तो वी डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। ऐसा कर थोड़ा विचार शुरू किया है। नहीं, अब बट वी शुड सी इज दिस राइट, ये बात है ना, ठीक है ना, ऐसे ही करना चाहिए ना। हाँ, ये समझ में आती है मुझे। ठीक, तो ये काम कर लूँ, कहीं कल को जीवन में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। ये तो थोड़ा बहुत rather than bothering about the X, Y, Z, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये करेगा, उसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है, ठीक है, सबका अपना हाल है। हम इस समय जो हमें सती और प्रज्ञा के हिसाब से करना है वर्तमान में वो करें, क्योंकि हम खास तौर पे जो अति व्यस्तता और कुलों में आसक्ति, ये कुलों में आसक्ति ना, फैमिली में, कुल में बिग फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, उसमें जो आसक्ति है वो हमको इससे भ्रमित कर देती है। वी लूज ट्रैक ऑफ धर्म संवेग रहता नहीं है। फिर इतने व्यस्त हैं अपने कामों में, कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं है। तो हमको सांसारिक काम करने हैं, कीप इट एट दैट पेस दैट इट डज नॉट ओवरवेलम अस। Why should worldly work overwhelm my practice? I can do it at a general pace. और कोई कहता नहीं फास्ट पेस पर करना है, सॉरी आई कांट डू फिनिश्ड। सो वी हैव टू डेवलप, आई मीन जितना भी संभव हो, हमेशा नहीं हो पाता, हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जीवन इतना उलझा हुआ है, बट एक जनरल प्रिंसिपल तो हो कि धर्म संवेग जागता रहे, बना रहे, वो ना भूल जाए। ये जो भगवान की बेसिक टीचिंग है वो ना भूल जाए, जाति अपनी दुखा ना भूल जाए, सिंपल थी है। एंड सती और पन्या के अनुसार काम, तब धीरे धीरे डिसआइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, शरीर से भी, वेदना से भी, संज्ञा से भी, संस्कार से भी, विज्ञान से भी। इनफैक्ट जब हम शरीर को गहराई से देखते हैं तो पांचों इंद्रियां इसी में है, पांचों इंद्रियों के विज्ञान इसी के ऊपर आधारित है। अगर मेरी आईसाइट ठीक नहीं है तो बचपन से ही दिक्कतें होती हैं कई बार, बेसिकली बिकॉज ऑफ द कैरिड ओवर फ्रॉम द पास्ट, एंड कैन हैपन एज सडनली किसी की
आँख में कुछ हो गया, आईसाइट चली गई। जैसे मनीषा का देखा, हमने सुना था, अच्छी खासी बच्ची पढ़ा रही है, जरा सा एक्सीडेंट हो गया और गई, आँख गई। क्या कर सकते हैं? There's obviously some karma which is manifesting in that form. Precise karma. Just imagine एक बॉटल उसकी कोका कोला की किसी की बॉटल फट गई and it didn't hit anywhere, किसी को नहीं लगी, सिर्फ उसी को, वो जाके सीधा उसके आँख के अंदर दो घुस, शॉट सिर्फ दो आँखों के अंदर 2 शॉट गए, बाकी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं इधर चोट नहीं, कहीं कुछ नहीं, nothing. What is happening? इतना डिजाइन करके कैसे हो गया? बोतल ऐसे फटती है क्या? So you can see things are totally, I mean, you can't find any reason for it. कुछ भी इंजीनियरिंग लगा लो उसमें कि कैसे फट गई इस तरह से, just not possible. सर एक क्वेश्चन है, जो अभी आपने बोला ये सब तो अभी भी मेंटल लेवल पे चल रहा, पन्या डेवलप करना तो मेंटल लेवल का। पन्या जो है, हमको ये भ्रम हो गया है कि पन्या जो है सिर्फ आँख बंद करके या शरीर को देखने से या वो समाधि से या ओपन अवेयरनेस से या साउंड ऑफ साइलेंस से हो जाएगी। दैट इज नॉट द ओनली वे। नहीं, मगर मैं ऐसे पूछूं, जैसे हमने कल एक्सरसाइज करी थी, जो जूम्ड आउट है, वो भी एक लेवल का मुझे तो डिटैचमेंट लगा, बिकॉज मेरा पेन से उतनी सफरिंग नहीं थी। तो मेरे को ये पूछना है कि ऐसा जैसे हमने कल एक्सरसाइज करी, ऐसी और एक्सरसाइजेस हैं फॉर डेवलपिंग दिस आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द बॉडी और deeper experiences that will lead to disidentification from the body. नहीं तो बाकी सब जो है वो छोटे छोटे टाइम तक very fleeting. बिग पिक्चर है ना, बिग पिक्चर को समझना ही पड़ेगा। फॉर द मैक्रो लेवल जैसे कहा ना, जैसे वेदना के बारे में कहा जा सकता है कि वेदना से डिसआइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए सतिपट्ठान इज द ओनली वे। आई मीन एक आयनो एम डायरेक्ट वे सतिपट्ठान। You see the arising of sankhara, see the arising of anger and hold on to it. Or you can say follow the 4 noble truths. दोनों एक ही बात है। See the arising of anger, arising of phenomena, whatever. Hold on to it, experience it, understand it, transcend it. That's the way. Standard way. Everything, एक ही रामबाण हर चीज़ में लग सकता है। कोई कुछ उसमें डाउट नहीं है, बट करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के बगैर हो नहीं पाएगा। आई कैन टेल यू दैट व्हेनेवर आई रिफ्लेक्ट ऑन दैट बिग पिक्चर, एनीथिंग जस्ट ड्रॉप ऑफ। आई डोंट फील लाइक बॉदरिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स जो बॉदर कर रही। क्या रखा है? व्हाट आर यू बॉदरिंग अबाउट? यहाँ जाना है, वो करना है, ये कर लो, वो नाराज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, होगा, doesn't matter. ये सब करते करते बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है सर। Yeah. सर एक सवाल पूछना है सर, ये जो रिफ्लेक्शन है कम्मस्य कोमी कम दायादो, तो इट इज द रिफ्लेक्शन इटसेल्फ कंटेन्स एन आई, बिकॉज इट्स सेइंग मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, मैं कर्मी मेरी योनि है। That's why it is called mundane panya. It is meant for this way of writing is meant for preventing unwholesome actions. कर्म, ये जो कर्म योनि वाली बात है, ये इसलिए कहा जाता है इसको चैंट करने को गृहस्थ सभी को कि कम से कम अनहोलसम एक्शन तो मत करो। जो कर्म की दूसरी टीचिंग है, वो ने पूछा ये कर्म करने वाला कौन है और फल लेने वाला कौन है, वो सेम है क्या? तो उसने कहा नहीं सेम नहीं है। फिर दूसरे ने कहा नहीं सेम नहीं है, तो फिर मेरे को कैसे लगे रहा, डिफरेंट है क्या? सो द आंसर इज one who does the karma and one who reaps the fruit, they are neither same nor different, because there is no doer of the karma and no reaper of the fruit. Actually it is just impersonal phenomena happening. That is the teaching for enlightenment. The whole phenomena called life, जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, we are actually manifestations of different streams of consciousness. That's all.
which are impersonally phenomena happening in the universe. Billions of phenomena are happening, and it's like we are puppets. And puppets के strings जो हैं, they are various sankharas, which pull our strings. So कभी हम ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, कभी ये कर देते हैं, और फिर भ्रम ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो string दिख नहीं रहे. So if you visualize this kind of a picture and sit with it for some time, frequently, slowly and slowly, that sense of identity starts falling down. So it has to be done again and again. That is the power of big picture, because this of course presumes faith in the teaching, because ये हमारे अनुभव में तो आता नहीं है. So if you have that faith in the teaching and intuitively we understand कि यार ठीक लग रहा है, then repeated reflection of this, especially when we get carried away. होता है ना, we get carried away. मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो दुख भोग रहा हूँ, मैं ही तो सुख भोग रहा हूँ. Look at it. Look at the whole picture. Where did I come from? Where am I going? No idea. There is a sutta in which a wise young girl goes to meet Buddha. उसके माता पिता उसको जाने नहीं देते थे कभी भी, तो एक दिन चली जाती है किसी तरह से मना बोल करके. तो सब लोग बैठे हैं, वो उससे पूछते हैं, ही रिकॉग्नाइजेस हर वैल्यू ना. सो ही आस्क्स हर, हाँ बेटी तुम कहाँ से आई हो? कहती मुझे पता नहीं. कहाँ जा रहे हो? मुझे पता नहीं. लोग बिल्कुल, पीपल गेट इंसेंस्ड. शर्म नहीं आती, ऐसे जवाब देती है, डिसरिस्पेक्टफुली शी इज आंसरिंग बुद्धा. Buddha tells them, what does she mean by that? That she doesn't know which she's talking in the term absolute terms. तुम उसको उसमें conventional reality में ले रहे. She's very wise. So then people say, ah. So these are the kind of reflections. If you think about them, read about them again and again, they influence your thinking. They transform you. So you have to see that. So the repeated reflection on these truths is not fruitless. It has an enormous fruit. Think about that. सर एक और सवाल है, ये अजान दन की जो प्रैक्टिस के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने कल भी बोला, आज भी बोला कि ये समाधि प्रैक्टिस है, बट ये प्रज्ञा नहीं है क्या? ये बिकॉज ही I should have said Kayanupassana practice. And this presumes a great amount of samadhi. उससे पहले होगा नहीं. इतनी strong samadhi है that it is able to look aside and see at the skeletons. हम तो वहाँ पड़ा हुआ skeleton को यहाँ लाने में भी मना कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें छूटती जाती हैं. जी. Yeah. This is also true that then you are alone in life. People don't like you also to some extent, because then your family because we are not going in, we have not renounced the. They may not like you, but you can continue to like them. What's the problem? Yeah, that doesn't matter really. Not only in family, because in my family also, not many people like me in that sense, but they don't dislike me either. And they like me because I do something for them, so they feel happy. that is true. But So- I'm talking in the worldly level So also there are eventually, there is a difference between loneliness and solitude. Yes, that is true. So we have to move in a way that जो एकांत है वो that we should cherish. Then जो मुझे जो समझ में आया है, through whatever my experience and learning, कि जो छूटती है तो छूटने दो, क्या करना है, and नई चीजें भी आएंगी, whatever will come. But जैसे your body life, your livelihood, वो certain things छूट जाता है, तो there are different. Yeah, they say there's a difference between worldly life and livelihood. You can't drop livelihood as long as you're a householder, isn't it? But in the livelihood, whether we take it as livelihood or whether we take it as life, that is the difference. We have a choice. Majority of us, at least young people, I look at it, my family, young people in my family, my son, my nephews, others,
They all take livelihood as life. Yeah. Nothing more. There's nothing else in life other than livelihood. Only thing is you take 7 days leave and go on a vacation and come back and then again. So that is a special part of life. 7 days vacation. Finished. Otherwise, life is that. What else? And many times the pressure of work is so much that even family is not life. Family is also seen as a burden. यार क्या मुसीबत है, बच्चे परेशान कर रहे हैं. हाँ मैं ऑफिस का रात को भी लगे हुए, दिन को भी लगे हुए, ये भी रात को मीटिंग हो रही है, दिन को ऑफिस जा रहे हैं, नहीं चल रहा है. So you have to keep that distinction. It's not easy, but you have to maintain that. So we have to. Yeah. So we allow that kind of flexibility, but don't get sucked into it for eternity. कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास. कैसे होगा? तो कुछ भी नहीं हो सकता. We are not so adept कि हम continuously, even in mundane activities, we can remain free from embedded in prajna. बहुत मुश्किल होता है. तो बीच बीच में समय अपने लिए निकाल के रखना, इस तरह के ऑक्यूपेशन करना, इस तरह का जॉब करना जिसमें कि हमें अपने लिए समय निकल सके, वो तो ज़रूरी है ना. Sir, okay, I understand that I am this ownerless karma rolling down. So at this moment, I am not. The statement is wrong. I understand it's wrong. So speak the correct statement. So this is this ownerless karma which is rolling down. Yes. Ownerless karma is rolling on, and at this moment it is manifesting like this. After 100 years, it will manifest in some other way. Yes. Or maybe you become Arhan before that. That's a different thing. Then Sir, it will stop. Stream yeah. will stop. Sir, the present is decided by the past karma. Not present circumstance. Senses, okay. Let's be clear. Okay, the present circumstances are decided by the past karmas. So now this moment so where is the thing of that action? If we think that I am not this thinking, this ability to think is also coming from somewhere. So then how do I change my actions and If you and the free will that thing of that the often issue is we don't have to theorize about it. That is the point. If we start theorizing, then we will be like that famous example कि एरोडायनेमिक्स के हिसाब से तो मधुमक्खी उड़ ही नहीं सकती, लेकिन एरोडायनेमिक्स मधुमक्खी ने पढ़ी नहीं है, वो तो उड़ रही है. तो वही बात हो जाएगी. हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमको परिस्थिति आई, परिस्थिति के अनुसार हम में प्रज्ञा है. अब वो मुझ में है कि प्रज्ञा स्ट्रीम में है, डोंट बॉदर. दैट प्रज्ञा इज delivering a message. If there is that ability to listen to the prajna and respond with wisdom, everything will move in the right direction. So it's not a question of who is doing the action. If you have clarity of big picture, actually what is happening at any particular moment, there is a situation. Situation manifests in the form of 6 sense impressions. और तो कुछ होगा नहीं. और वो इम्प्रेशन से वेदना होगी, वेदना के हिसाब से रिस्पॉन्स होगा बेस्ड ऑन पन्या और इग्नोरेंस, एंड दैट ऑल विल हैपन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रीम में जा रहा है उसके हिसाब से होता रहेगा. अगर हमने कल्टिवेट कर रहे हैं उसको, जहाँ पे दुख के आधार पे हम अपनी प्रज्ञा को बढ़ाते हैं समझ के, तो पन्या बढ़ती चली जाएगी, हमारे एक्शन सुधरते चले जाएंगे. हम कह रहे हैं हमारे एक्शन, बट जो एक्शन मैनिफेस्ट हो रहे हैं सर, लेकिन ये प्रज्ञा भी तो एबिलिटी है, एंड यू सेड दैट एबिलिटी इज कमिंग डाउन. सो इफ राइट नाउ इफ आई डोंट हैव प्रज्ञा, इट कैन बी कल्टिवेटेड ना. हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे? यस सर. सो दैट इज व्हाट उपत्थान का मतलब क्या है? सती को प्रतिष्ठित करें. उपत्थान, हम सती को फिक्स कर रहे हैं, डिटरमिन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम सती में ज्यादा समय तक रह सके. यस. तो ये अभ्यास की बात है. Yes. आप क्यों आई यहाँ पे? आपने कोई किसी कारण से इंटेंशन बनाया और यहाँ चल के आई, तो वो कारण था, कुछ सोचा,
कहीं कुछ परेशानी हो रही होगी, वो कारण हो सकता है, या मन में धर्म संवेग जागा, चलो ये हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है. नाउ यू कैन सी दैट रीजन हैज ब्रॉट यू हियर. You can say I came of my own intention. That is also true in some worldly sense. But in the bigger picture, your intention brought you here. And that intention arose from certain conditions in your life at that moment. And if those conditions were different, some other intention could have arisen. You could have arisen कि मैं बहुत परेशान हूँ, let me go to Goa and enjoy for 1 week. That could also be an intention. But the intention changed to this way. So you can see that there is a complexity of phenomena which is happening. Every moment a phenomena are happening. And based on paticca samutpad, things are moving forward. Yeah, so there is a little confusion here, sir. The intention has come also from the past conditions and the past karmas or whatever the stream. So then, how do I make Not from past only. It has also come from sense impressions of the present. What are you responding to? हम किस चीज को respond करते हैं? At every moment, what do we respond to? We respond to sense impressions all the time. 5 senses or the mind. That's all. That is the world. और कुछ है ही नहीं संसार में, क्या रखा है? Every time we are responding to this. How we respond is governed by the quality of chitta. And that since we have a sense of self, अभी हम अनंत नहीं हुए हैं, so we have a free will. अनंत में कोई free will नहीं, but हम में free will है. Yes. Because we can take action. अगर हमको जब दुख होता है, we have the ability to reflect and take action कि मैं साधना करने जाऊं या मैं कहीं घूमने फिरने जाऊं ताकि मेरा दुख कम हो जाए. And this apparent free will is also constrained by many things, but there is some element of free will. Yeah, so this is why my confusion was that is at this moment, if I have an intention, like you said, that intention is also predetermined. So Not this predetermined. आप Okay. समझ नहीं रहे. It's not predetermined. तब तो fatalistic हो जाएगा. It is determined by the stream of consciousness plus my present condition, which arises by present situation of panya. As long as I am still with a sense of self. And ideally there is no self, that is true. But actually at the moment I have a sense of self. yes, of course. So I have a free will. Free will is of somebody. और वरना किसकी free will? Theoretically speaking, there is no free will because there is no person. But there is a person sitting here. Yes. And that person has certain aspirations, certain goals. And depending on the goals, the intentions are fructified. But the quality of the intention is determined also by the state of mind. That's what I'm trying to point out. जो चित्त धारा चल रही है उसका बहुत भारी इन्फ्लुएंस होता है चॉइस को डिटरमिन करने में. एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग चॉइस करेंगे. क्यों? उनकी चित्त धारा अलग तरह की है. ये बात कह रहा था. तो अब हम अपनी फ्री विल को कैसे डायरेक्ट करें? क्यों? अब हमें फ्री विल को डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. हमें अपनी सती और पन्या बढ़ाने की जरूरत है. जी, ओके. उसके अनुसार हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो धीरे धीरे अलाइन हो जाएगी विद धम्म. मोर द सती, मोर द पन्या, our decision making will get aligned with Dhamma. So if it is totally governed by sense of self, then of course it will follow another route, another path. Choice तो है ही है ना, multiple choices are there. Ultimately, Sankhara is a choice. So you have to see that. So for a Arahant, there is no choice. Okay. Finished. He does everything spontaneously. Everything happens spontaneously. It's Sati and Panya. Sati and Panya, and that determines the action. That determines the action, whatever has to be done. He doesn't have to think, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा. इसको करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इसको कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे. That question doesn't arise. हमारे को वो question ज़्यादा arise करता है. That's why we can see
great Lumpur Liam, he keeps on making monasteries. कुछ भी कहते रहो तुम. He's constantly encouraging. चलो ये कोई कहता है यहाँ बनाना, ये लैंड है लुम्पुर, चलो ठीक है आ रहा हूँ मैं. That's his way, expression of compassion is that's how his compassion works. They are governed by 4 Brahma Viharas primarily. उनका motivation संखार से नहीं आता, ब्रह्म विहार से आता है. So to the extent we can also be motivated by Brahma Viharas to direction, we are really making a positive shift in our direction. सर व्हाट शिवानी वाज सेइंग, जो भी हम अभी हो रहा है, इट इज़ ऑल, आई जस्ट पुट इट इन शॉर्ट, इट्स ऑल कंडीशनड. इवन आर पन्या इज कंडीशन. जैसे कि वी मेड अ ऑडिशन टू कम हियर, वो भी एक कंडीशन से हुआ है. मे बी कंडीशंस वे अप्रोप्रिएट और नॉट अप्रोप्रिएट. हम अपने प्रेजेंट मोमेंट से भी वी कैन मेक अ चॉइस, राइट? I just want to ask you on that. A choice. But So what will determine that choice? So I want to understand, because your present moment is more important than what is What will determine the choice? Tell me. your chetna At chitti. this time, क्या intention arise होगा? क्या determine करेगा? So that's what I want to understand. मैं Sati और Panyas. घंटी बजाऊंगा, आवाज आएगी, चॉइस हो जाएगी, उतरो नीचे जाओ खाना खाओ. That's it. No, but what I'm trying to ask you is, ये जो अभी आने का जो already एक कम्मा था, यहाँ आना या ध्यान करना, it is not something I decided as such in the. You decided. That's not true. You decided. Apparently, you decided. In the deeper level, the stream of chitta and the surrounding conditions at that time, how they impinged on your mind, and the response was, okay, let me go there. There must be so many conditions. You have some free time available, you have been too busy, you are tired, or you want to understand कि क्या नया पढ़ा रहे हैं. Anything, there can be 1,000 reasons. And you thought, okay, decision, but again there was condition. Our decisions, we say it is free will, in a sense it is, but in a sense it is also heavily conditioned. That's the point being So made. sometimes even if the conditions are there, and I make an intention also that I wanted to come, but परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि you don't opt for it, क्योंकि वो present moment फिर decide हो जाता है कि हम नहीं आ पाते हैं या whatever it is. Then what do you say on that? तो वो परिस्थिति जो है उसको कितनी importance देनी है वो कौन decide करेगा? आपकी चित्त की धारा decide करेगी. Okay. किस परिस्थिति को कितनी importance देनी है? That will be decided by the stream of consciousness. See, everywhere that is operating. So you were just now. It's not absolute free will नहीं है हमारे पास. तो आपने जो कहा था, I don't know if I heard you properly. शिवानी को आप जवाब दे रहे थे. One is the condition. Second is the sense of sense. आपने क्या you use some sense of self you used. Okay. So we feel I have done and I should make a choice. Very good. Now make a choice. You make a choice. You think I am the sole maker of the choice. That is wrong. That's what I am saying. Okay. The choice is also, you have made the choice, apparently, but this is also strongly influenced by the conditioning and by the circumstances. वो जो चित्तधारा में जो चल रहा है, चित्तधारा में किस तरह के mental factors चल रहे हैं, किस तरह के latent tendencies हैं, all that determines. So ultimately, So just there is a self-organizing system actually. If you want to understand, हाँ, थोड़ा so complex हो जाता है ना फिर हाँ वो समझ कि अगर जितनी हमारी पन्या है उस पन्या के हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं. अगर हम उसको ऑपरेट करने दें, ऑपरेट करने दे, वो Okay. वहाँ पे हमारी एक मल्टीपल फैक्टर्स की इंटरेक्शन से ही हो जाता है. So which can मल्टीपल be फैक्टर्स क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स क्या है? हर परिस्थिति में कुछ फैक्टर्स एक डिसीजन को प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ और फैक्टर्स होंगे वो दूसरे डिसीजन को प्रमोट कर रहे होंगे. अब आप उन दोनों डिसीजन से चूज करेंगे क्या करूँ मैं, है ना? Now you will apparently say I decided it. In the conventional sense it is true, but that decision of choosing between this and this
also has some basis behind you, which is not so easily visible. So So what I am saying is, this way we should try to understand and reduce our sense of self. Otherwise, by becoming the decider of everything, we actually increase our sense of self. so that so in conclusion, one thing is there. I'm not talking about coming here. Any kind of decision, it can be right or wrong. We cannot. As right or wrong, मैं उस सिर्फ शील के मामले में कहता हूँ, और किसी को मैं right or नहीं, wrong. कोई भी काम करने से भी अगर हमने There's nothing right or wrong about it. It is depends on my understanding. the decision may work according to you, or it may not work Yeah. according. Yeah. So that Yeah. that also comes to a conclusion कि there is no control over whatever you want to do as such. Yeah, Free will. that is another aspect of it. एक तो है choice to decide what to do. Other is what will be the outcome of that. That outcome is not within your hands. Okay. Outcome is dependent on 1,000 things. It's not there. सर, आपने एक और बात कही थी, मृत्यु के क्षण पर जो हमारी चित्त धारा है, उस हिसाब से हमारी अगला जन्म होगा. अगर हमने इस जन्म में हम साधना कर रहे तो वी विल, इट्स अ फेथ दैट अच्छे कर्म में मृत्यु के क्षण पर अच्छा ही होगा. सो दैट वे हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, दैट्स वाई वी आर मेडिटेटिंग. सो डिड वी मेडिटेट इन द पास्ट लाइफ ऑल्सो, Yeah, definitely. और मे बी वी आर क्रिएटिंग नाउ दिस. It could be either way. It depends on situations. It depends That on, is. It could be that you are doing ab initio. It could be that you are carried out from past, or at least the spiritual inclination was there. The inclination to look about, investigate suffering is there. Then only people do it. You see. In the same family, there are 4 people. Only one of them gets inclined. दूसरा कितना भी कह ले उसको कि यार ये बहुत अच्छा नहीं जाता, because inclination नहीं है. So there are factors operating from the past life, then there is association with people, then there is your own volitional tendencies. All this is so complex. The main idea is that everything is conditioned. That is the point. So even our so-called free will has some element of conditioning from behind. Some element of conditioning. वो उससे क्यों कह रहे हैं ये? ताकि हम अपने को सेंस ऑफ सेल्फ ना बढ़ा जाए. कहीं फ्री विल के नाम पे मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, वो गड़बड़ ना हो जाए. फ्री विल का यूज़ किया जाता है in terms of self improvement, yes, but in terms of self transcendence you can't use free will. फ्री विल के लिए जैसे कहता है अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, that is for improvement. कोई नाथ हो पड़ोसिया, हम ही अपने नाथ हैं. भगवान की उन्हीं की शिक्षा है ना, मैं ही अपना नाथ हूँ और कौन है मेरा नाथ, और ये अच्छे काम करूँगा तो ये अच्छा फल मिलेगा. दिस बेसिकली वो वहाँ पे एक सेंस ऑफ सेल्फ बनाई जा रही है ताकि आप हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ बनाएं और फिर उसको ट्रांसेंड करें. अगर हमारी सेंस ऑफ सेल्फ ही खराब होगी तो फिर आगे ट्रांसेंड नहीं हो पाएगा. सो पहले अपने को शीलवान बनाने के लिए, ताकि हमसे गलत काम ना हो, गलत कामों से बचने के लिए वी स्टार्ट विद अ सेंस ऑफ सेल्फ. यस, ऑफ कोर्स, बुद्धा टीचर्स अस. पहले सबसे पहले पढ़ाएंगे कि दान करो, शील का पालन करो. स्वर्ग की कथा देंगे, शील का पालन करोगे तो स्वर्ग कथा. देन दे विल टीच कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा. व्हाई इज ही टीचिंग दिस? शुड यू नॉट टीच अपने बाना ऑल द टाइम? नो, he is teaching to the people, different people. तो पहले हमेशा सारी उनकी प्रोग्रेसिव शिक्षा में पहले दान कथा दी जाती है. भाई कोई भी गृहस्थ आए उसको पहले दान की बात समझाओ, कुछ तो उसका अटैचमेंट टू वेल्थ कम हो, फिर उसको शील की बात बताओ, उससे क्या लाभ होगा. फिर स्वर्ग की बात बताओ, शील का पालन करने से स्वर्ग होगा. फिर उसकी लिमिटेशन बताओ कि जो इंद्रिय सुख है उसकी क्या लिमिटेशन है. जब उसको इंद्रिय सुख की लिमिटेशन समझ आएंगी, आदिनव समझ में आएगा, तब उसको 4 आर्य सत्य पढ़ाया जाता है. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यू कैन फाइंड इन ऑल डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, वेयर ही इज एड्रेस्ड. कोई आता है कि आप बताइए, आप कुछ हमको शिक्षा दीजिए, ही विल डू लाइक दैट. प्रोग्रेसिव टीचिंग ऑफ दैट. बट वी आर नॉट एट दैट लेवल दैट वी नीड टू बी टोल्ड दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा. We have been told already 4 noble truths. Now we have to put it into practice.
isn't it? That's the point. So you have to see different teachings for different people at different stages of life. So what we are discussing is for people who are really aspiring for freedom. Those who understood जाति पे दुख, उनको समझ में आ गया है ये. जिसको ये समझ में आ गया कि पुनर्जन्म, जाति पे दुख का अच्छा ट्रांसलेशन होगा पुनर्जन्म दुख है. तो ये पुनर्जन्म दुख है, ये बात अगर समझ में आ गई है तो उससे निकलना है. मेजॉरिटी को ये बात ही नहीं समझ में आती, क्यों निकलना है. हमको ये समझ में आ गया तो वी आर गॉट इनटू ए लूप, हम एक फंस गए एक किनारे. हमने अपनी तरफ तो कह सकते हैं अपने आप को अपने आप फंसा लिया. ठीक. सो वी वांट टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड देयरफॉर ऑल दिस esoteric talk of big picture, short picture, this, that. Okay?